ये 7 काम करने वालों को सर पीट पीट कर पछताना पड़ता है। दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी है ये बहुत ही शिक्षाप्रद एवं ध्यान देने वाली है। मनुष्य कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाता है कि उसे वास्तविकता का पता नहीं होता और वो निर्णय ले लेता है कि बाद में जब उसे पता चलता है कि उसने जो सोचा था सच्चाई तो बिल्कुल उसके उलट थी, तब उसके पास में सिवा पछताने के कुछ भी नहीं बचता। किसी कार्य की शीघ्रता बिना विचार किए ही, पूरी सच्चाई जाने बिना ही कर लेना दुख का कारण बन जाता है। आज का विषय हमारा इसी से संबंधित है। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो की समाप्ति तक। श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक वफादार कुत्ता की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जो आपको बहुत सुंदर संदेश देकर के जाएगी। एक बार की बात है, कुछ बंजारे व्यापार करने के लिए जा रहे थे। ऊँटों में उनकी सामग्री लदी हुई थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का बच्चा अनाथ बिना माता पिता के उन ऊँटों के पीछे पीछे चला आ रहा है। उनमें से एक बंजारे को वो कुत्ता का बच्चा खूब पसंद आया और सोचा कि ना जाने ये बेचारा हमारे पीछे कितनी दूर से चला आ रहा है। यदि हम इसको पाल लेते हैं तो ये हमारे माल की रखवाली करता रहेगा और हम आराम से अपने डेरे तंबुओं में सोते रहेंगे। लोग कहते हैं कि कुत्ता बहुत वफादार प्राणी होता है। समय आने पर वो अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। बंजारे ने सोचा कि जो लोग अपने कुटुंबीजनों पर, दरिद्रों पर, अनाथों पर, बेजुबान पशुओं पर, दीनहीन रोगियों पर जो दया दिखाता है वो हमेशा पुत्र और पशुधन से समृद्ध रहता है और उसके लिए कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। और जो सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखता है, गुणों में दोष नहीं देखता, जो क्षमावान होता है, जो गंभीर होता है और अपने मित्रों को कभी अपमानित नहीं करता, उसके ये गुण उसकी आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। फिर उसने सोचा कि कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्यों के काम आता है। उसमें अनेकों गुण होते हैं जो कल्याणकारी है, जैसे स्वामी की भक्ति, अर्थात जिसका खाना उसी का बजाना। दूसरा, गृह रक्षा। तीसरा गुण, पहले से ही शत्रु से सावधान करना, आवश्यकता पड़ने पर विपत्ति से लड़ जाना, उसे काट खाना। यही सब बातें सोचकर बंजारे ने उस कुत्ते के बच्चे को पाल लिया। वो जहाँ पर भी जाता था उसे हर समय अपने साथ रखता था। धीरे धीरे वो जवान होकर उसका बड़ा ही वफादार बन गया। बंजारा अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि कई बार उस कुत्ते की वजह से उसका माल लुटने से बच गया था। श्रोताओं, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक समय ऐसा आया कि बंजारे को उसके व्यापार में घाटा पड़ गया। उसका सारा पैसा डूब गया। नया व्यापार शुरू करने के लिए उसके पास में धन नहीं बचा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी साहूकार के पास में कुछ दिनों के लिए अपने इस कुत्ते को गिरवी रख दूं और उससे कुछ पैसे ले लूं। समय आने पर मैं उनको चुका दूंगा। यही सोचकर वो नगर के एक धनी सेठ के पास में गया और उससे व्यापार के लिए कुछ पैसे उधार मांगे। सेठ ने कहा कि भैया, पैसे तो हम तुम्हारे लिए दे देंगे, पर उसके बदले में तुम्हारे लिए कोई कीमती वस्तु हमारे पास में गिरवी रखनी पड़ेगी। तब बंजारे ने कहा कि सेठ जी, गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं है सिवाय मेरे इस कुत्ते की। ये कुत्ता मुझे जान से ज़्यादा प्रिय है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास अपने इस वफादार कुत्ते को छोड़ देता हूँ। इसने कई बार मेरी जान बचाई है। इसने कई बार मेरे धन को चोरी होने से बचाया है। आप चाहो तो इस कुत्ते को रख लो। समय आने पर मैं आपके पैसे चुकाकर अपने कुत्ते को यहाँ से ले जाऊँगा। सेठ ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम घर की रखवाली तो करता ही रहेगा। यही सोचकर उस सेठ ने उस बंजारे के वफादार कुत्ते को अपने पास गिरवी रख लिया। वो बंजारा अपने कुत्ते को अच्छी तरह से समझाकर कि आज से जब तक मैं ना लौटूं तब तक ये सेठ जी ही तुम्हारे मालिक हैं। आज से तुम हमेशा इनका प्रिय काम करना।
शीघ्र ही सेठ जी के पैसे चुकाकर मैं तुम्हारे लिए यहाँ से ले जाऊंगा। इस प्रकार से वो बंजारा अपने कुत्ते को सेठ जी के पास में छोड़कर और धन लेकर चला गया और उसी धन से उसने माल खरीद कर फिर से अपना व्यापार शुरू कर दिया। वो कुत्ता इधर सेठ जी के पास में रहकर उनके माल की निगरानी करता रहता था। एक दिन की बात, सेठ जी के घर में चोर घुस आए। कुत्ता उन चोरों को देखकर जोर जोर से भौंकता रहा, परंतु वो सेठ नहीं जागा। कुत्ते ने सोचा कि अब अधिक भौंकना और चोरों पर हमला करना मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि इनके पास में बंदूकें हैं। आपत्ति के समय जो धैर्यपूर्वक समझदारी से काम नहीं लेता, वो अक्सर बहुत बड़ी विपत्ति में फंस जाता है। यही सोचकर वो कुत्ता चुप हो गया और चुपचाप बैठकर देखने लगा कि देखें ये चोर सेठ जी का माल चुरा कर कहाँ ले जाएंगे। श्रोताओ, इधर चोरों ने सेठ जी की सारी तिजोरियां चुराकर उनका धन माल काट कर वहां से फरार हो गए। वो कुत्ता ये सब दृश्य देख रहा था। उसने चुपचाप चोरों का पीछा किया। वो चोर सेठ के खजाने को चुरा कर के जंगल में ले गए और एक तालाब के निकट जाकर वहीं पर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। चोरी के सारे खजाने को गाड़कर दूसरी जगह चोरी करने चले गए। वो कुत्ता उस स्थान को देखकर चुपचाप वहां से लौटकर अपने स्थान पर आ गया। इधर जब सवेरा हुआ और सेठ जी ने देखा कि उनका सारा धनमाल चोरी हो गया है, ये देखकर सेठ जी के होश खराब हो गए। वे अपनी सेठानी के साथ सर पकड़कर रोने चिल्लाने लगे। शोर शराबा सुनकर नगर के बहुत सारे लोग जमा हो गए। वो कुत्ता बार बार भौंकता हुआ आता है और सेठ जी की धोती पकड़कर खींचने लगता है। वो सेठ जी खजाने की चोरी हो जाने के गम में बहुत दुखी था। ऊपर से कुत्तों की इन हरकतों से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने डंडा उठाया और कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया। कमबख्त, यदि तू रात में भौंक जाता तो कम से कम मेरा माल तो चोरी होने से बच जाता। अब तो तेरा भौंकना व्यर्थ है। सेठ के द्वारा डंडों से पीटे जाने पर वो कुत्ता अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो बार बार सेठ की धोती पकड़कर खींचता और भौंकता हुआ कुछ दूर तक जाता और लौट आता। कुत्ते के इस व्यवहार पर जब गांव वालों ने ध्यान दिया कि ये कुत्ता कुछ कहना चाहता है, उन्होंने सेठ जी को समझाया कि सेठ जी, अब रोना धोना छोड़ो और इस कुत्ते की हरकत पर ध्यान दो। ये कुत्ता कुछ बताना चाह रहा है। सेठ जी ने अपनी गुस्सा शांत करते हुए चुपचाप उस कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ता सेठ जी की धोती पकड़कर उन्हें खींचता हुआ जंगल की ओर ले गया और उसी सरोवर के निकट पहुंचकर जिस स्थान पर चोरों ने धन गाड़ा था, उस स्थान को अपने पंजों से खोदने लगा। कुत्ता के द्वारा बताए गए स्थान को जब सेठ जी ने खुदवाया तो उनका सारा खजाना जो कि चोरी हो गया था, वो उसी स्थान पर मिल गया। कुत्ते की बुद्धिमानी और अपने खजाने को देखकर वो सेठ बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सभी लोग कुत्ते की बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे थे। सेठ ने सोचा कि आज इस कुत्ते के कारण मेरे लाखों का माल खजाना चोरी होने से बच गया, इसलिए अब मैं इस कुत्ते को मुक्त करके मैं इसे इसके मालिक के पास भेजे देता हूँ। सेठ ने कागज पर बंजारे के लिए चिट्ठी लिखी कि हे बंजारे, तुम्हारे कुत्ते ने मेरा लाखों का खजाना चोरी होने से बचा लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे कुत्ते को मुक्त कर तुम्हारे पास में भेज रहा हूँ और तुमने जो मुझसे पैसे लिए थे मैं उनके लिए भी माफ कर रहा हूँ। इतना कहकर सेठ ने वो चिट्ठी उस कुत्ते के गर्दन में बांध दी और उसे उसके मालिक के पास भेज दिया। इधर वो कुत्ता बड़े ही प्रसन्नता के साथ में अपने स्वामी उस बंजारे के पास में चला गया। उधर बंजारा भी सेठ के पैसों का इंतजाम करके उन्हें लौटाकर अपने कुत्ते से मिलने के लिए तड़प रहा था। तब तक उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके पास में लौट आया है। कुत्ते को देखकर वो बंजारा सेठ को दिए गए वचन के बारे में सोचने लगा और एकदम से गुस्से में पागल हो गया। बंजारा सोचने लगा कि ये कुत्ता मेरे पहुंचने से पहले ही सेठ को धोखा देकर के भाग आया है। इसने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब मैं सेठ जी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। यही सोचकर उसने गुस्से में आकर कुत्ते को
तीर मारकर मार डाला। कुत्ते को मारने के बाद में जब उसकी दृष्टि उस कुत्ते की बंधी गर्दन में जो चिट्ठी थी उस पर पड़ी, तो वो बंजारा उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, हे बंजारे, तेरा कुत्ता कुत्ता नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और वफादार है। इस कुत्ते ने मेरे लाखों का माल चोरी होने से बचा लिया है, इसीलिए प्रसन्न होकर मैं तुझे अपने ऋण से मुक्त करता हूँ और तेरे कुत्ते को मैं तेरे पास में भेज रहा हूँ। सेठ के द्वारा लिखी गई चिट्ठी को पढ़कर बंजारे के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाथों से तीर कमान छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गया और अपने कुत्ते का नाम ले लेकर रोने लगा। हाय मेरा कुत्ता, मैंने तुझे मारकर ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अब तो वो बंजारा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और हाय कुत्ता कहता हुआ इधर उधर भटकने लगा। किसी ने सच कहा है कि वास्तविकता को जाने बिना केवल अपने मन से ही सोचकर अर्थ लगाने वाला हमेशा पछताता रहता है। कहते हैं कि जो दूर तक की नहीं सोचता, क्रोध में, जल्दबाजी में फैसला ले लेता है, जो अचानक से किसी नतीजे पर पहुंच जाता है या फिर अत्यंत धीरे धीरे कार्य करता है, वो हमेशा दुखभागी होता है। जो व्यक्ति किसी कार्य के अच्छे बुरे फल या निष्फलता को विचार कर ही कार्य करता है या कार्य करने से पहले शीघ्र ही उसके दूर तक के परिणाम को जान लेता है, वो बड़े ही लंबे समय तक सुख भोगता है। कहते हैं कि ये 7 लोग हमेशा दुखी रहते हैं। नंबर 1, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला। नंबर 3, असंतोषी। नंबर 4, क्रोधी। नंबर 5, शक्तिविहीन। नंबर 6, दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला। नंबर 7, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला लेने वाला। मित्रों, क्रोध और उतावलापन मनुष्य के स्वयं के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। उसी प्रकार जो सुनने की क्षमता नहीं रखते, उनमें भी ये अवगुण उन्हें दुख देने का काम करता है। जीवन में यदि पछताना नहीं चाहते हो तो इन 7 आदतों को सुधार लेना। श्रोताओं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय हमारे लिए अवश्य देना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।